गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस्टरडे हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.1 के 7 क्वेश्चन से ऑनवर्ड्स पढ़े थे। तो उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़े थे। तो हम आज एक्सरसाइज पे डायरेक्ट चलते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 3.2 जो है इसमें हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। ए वाला ए मैट्रिक्स हमें दिया है 2 4 3 2 गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन हमें दिया है ए इक्वल टू 2 4 3 2। बी मैट्रिक्स हमें दिया है 1 3 -2 5 एंड सी मैट्रिक्स हमें दिया है -2 5 3 4। ओके, तो इन्होंने बोला है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने 6 ऑप्शन दिया है क्वेश्चंस में। पहला वाला a प्लस बी निकालने के लिए बोला है हमें। सेकंड वाला हमें a माइनस बी निकालने के लिए कहा है। थर्ड हमें 3a माइनस सी निकालने के लिए कहा है। फोर्थ ए बी निकालने का कहा है और फिफ्थ जो है वो बी ए निकालने के लिए कहा है। तो हम क्या करेंगे, आपको यस्टरडे मैंने दिखाया था ए प्लस बी किस तरह से करते हैं, ए माइनस बी किस तरह से करते हैं। तो मैं थर्ड पार्ट करता हूं। थर्ड में हमें बोला है 3a माइनस सी निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू, अब 3 तो 3a ऐसे ही लेना है। तो a हमारे पास क्या है 2 4 3 2। तो माइनस सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है -2 5 3 4। ओके, तो यस्टरडे मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको किस तरह से करना है वो दिखाया था। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये इस 3 से हमें अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 माइनस -2 5 3 4। ओके, तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से हमें ये निकालना है। तो हमें ये क्या हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 6 प्लस 2, फिर 12 माइनस 5 12 माइनस 5 9 माइनस 3 9 माइनस 3 6 माइनस 4 6 माइनस 4 6 माइनस 4। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 6 प्लस 2 8, 12 में से 5 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 4 गया तो 2। दिस इज योर रिजल्ट। हमारे पास क्या आया, ये 3a माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसके बाद मैं आपको 5th पार्ट दिखाऊंगा। तो पहले मैं ये रब कर लेता हूं। बहुत आसान है, आप आराम से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो पार्ट मैंने नहीं दिखाया है वो आप घर पे प्रैक्टिस करिए ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये 5th पार्ट मैंने प्रोडक्ट आपको किस तरह से करना है वो मैंने कल नहीं दिखाया था, तो आज मैं दिखाऊंगा। तो दैट इज इक्वल टू, हमें बी ए निकालना है। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 1 3 -2 5 और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2 4 3 2। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें थोड़ा सा आप अच्छी तरह से ध्यान लगा के देखिए किस तरह से करते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये वाला फर्स्ट रो को दूसरे के कॉलम के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ये मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट दूसरे कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट्स ये वाला 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना, बीच में आपको प्लस लगाना है। इसी तरह से फिर फर्स्ट रो का ये वाला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर ये वाला 3 जो है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट में आपको ये वाला -2 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, बीच में प्लस आएगा, फिर 5 को 3 से वो करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से आपका सेकंड रो का ये -2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करना, बीच में प्लस आएगा,
फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप किस तरह से करता हूं मैं, ये 2 1 जा 2, ओके, तो ये प्लस आएगा बीच में प्लस, ये वाला 3 और इस 3 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, ओके, ये हो गया खत्म। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, ये वाला 3 जो 1 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4, तो बीच में प्लस आएगा, फिर 3 2 जा 6। इसी तरह से आप यहाँ पे -2 जो वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -4, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर ये 5 जो वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15, ओके, तो ये वाला -2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, -8, तो बीच में प्लस आएगा, बीच में प्लस, 5 2 जा 10, ये 10 आ गया, तो आपका रिजल्ट आ गया बच्चों, तो 9 + 2 11, 4 + 6 10, 15 में से -4 निकाला तो 11, क्योंकि इसका साइन प्लस का साइड बड़ा है, तो 10 में से -8 को निकालेगा तो 2, क्योंकि 10 का साइन जो है बड़ा है, तो हमारे पास ये BA निकल आया। तो प्रोडक्ट किस तरह से करना है वो थोड़ा सा टफ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है, तो मैं इसके बाद और क्वेश्चंस करता हूं ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आए। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं, उससे पहले मैं ये रब कर लेता हूं। आप घर पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग सीखोगे। मैथमेटिक्स में कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप करोगे उतना सीखोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, कंप्यूट द फॉलोइंग। इसमें से इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस दिया है, तो मैं जो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग वाला जो क्वेश्चंस होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग, इन्होंने लिखा है कंप्यूट द फॉलोइंग, जो नीचे दिया गया है उसमें से हमें कुछ निकालना है। तो इसमें हमें सेकंड पार्ट क्या दिया है, सेकंड पार्ट हमें दिया है a² + b², यहाँ पे हमें दिया है b² + c², यहाँ पे हमें दिया है a² + c², यहाँ पे हमें दिया है a² + b², प्लस हमें दिया है 2ab 2bc -2ac और यहाँ पे दिया है मैंने -2ab। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन दिया है तो आपको एडिशन करना है, तो हम इसको करते हैं। दैट इम्प्लाइज ये क्या है, a + b + 2ab, a² + b² + 2ab, ये आपका ये पार्ट आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है हमें, b² + c² + 2bc। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया है a² + c² ± -2ac। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया है a² + b² ± -2ab। ओके, तो हमने इसको एडिशन किया है, तो आपको फार्मूला पता है a² + b² + 2ab किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया जी a + b का होल स्क्वायर। इसी तरह से b² + c² + 2bc, ये क्या है, b + c का होल स्क्वायर, b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला है, जो आपको पहले ही पता है, हम लोगों ने 8 9 10 में पढ़ा है। तो ये यहाँ पे क्या है, a² + c² - 2ac, यानी कि a - c का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये a - c का होल स्क्वायर। इसी तरह से a² + b² - 2ab, ये किसका फार्मूला है हमारे पास, a - b का होल स्क्वायर। ये आपका हमारा क्वेश्चन निकल गया। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद बाकी आपको प्लस करना आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझ में आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। मैं इसको रब करता हूँ पहले, बहुत ही आसान से मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया है, अच्छी तरह से आप देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, इंडिकेट कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट। हमें यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई दिखाना है। तो मैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट 3 का सेकंड पार्ट में करता हूँ। तो ये वाला आप देख लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमें दिया है 2 3 4, ओके। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक ही कॉलम दिया और यहाँ पे एक ही रो दिया है। तो असली में हमारे पास इसका इस तरह से होना चाहिए था। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ। असली इसका ऐसे होना चाहिए था, 1 या कुछ भी होगा, एलिमेंट्स ऐसे 2 डैश डैश 3 डैश डैश। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होना चाहिए था हमारे पास 2 3 4, इन्होंने दिया है यहाँ पे डैश 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 करके, मगर यहाँ पे अभी हमें एक ही कॉलम और एक ही रो दिया है। तो आपको मैंने अभी सिखाया था कि ये वाला जो फर्स्ट एलिमेंट जो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में प्लस आएगा ये और इसको मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस आएगा, इसको इसके साथ करना था, मगर हमारे पास ये वाले पार्ट तो है ही नहीं। तो आपको कैसे करना है, अब देखिए, नजर मारिए, दैट इज इक्वल टू, अब ये वाला हमारे पास फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है और यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई था। असली यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ऐसे करके ऐसे नीचे चलना था, तो मगर है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ से इसको डायरेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 1 जा 2, अब खत्म हो गया, बाकी नीचे नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे प्लस प्लस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये अकेला होगा। इसी को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉलम का ये इसके साथ रो के साथ ये ख़त्म होना चाहिए, तो इसका इसके साथ 3 1 जा 3, तो 4 को इसके साथ 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 इसके साथ 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इसको अच्छी तरह से अगर आप घर पे अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये वाले क्वेश्चन जो है वो कभी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि किस तरह से करना है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया किस तरह से करना है, तो घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना बिल्कुल। 3 into 3 मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन नंबर, इसका 4th पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया है। तो ये हमें दिया है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, और दूसरा पार्ट हमें दिया है 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5 3 0 5, ओके। तो आप देखिए, अब इसमें हमें कितना है, 3 रोज 3 कॉलम्स, दोनों साइड में 3 into 3 वो है हमारे पास मैट्रिक्स है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ये वाला फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई बीच में प्लस, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई बीच में प्लस। अब देखिए फर्स्ट रो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, ये वाला फिर ये कंप्लीट होने के बाद ये वाला फिर से इसके साथ होगा, ये वाला फिर इसके बाद इसके साथ होगा, इसी तरह से ये वाला इसके साथ सेकंड रो, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो देख लीजिए आप, तो ये क्या है हमारे पास 2 1 जा 2, ओके, प्लस 3 0 जा 0, प्लस 4 3 जा 12। तो ये वाला हमारे पास ख़त्म हो गया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये क्या हो गया, 3 2 जा -6, ये 3 2 जा +6, ये और ये 4 0 जा 0, ओके। तो इसके बाद ये क्या आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 5 2 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 प्लस इसको इसके साथ 5 5 जा 20, ओके। तो हमारा ये फर्स्ट रो और इनके जितने भी कॉलम्स है वो सारे ख़त्म हो गए। इसके बाद हम सेकंड रो पे चलते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3 प्लस 4 0 जा 0 प्लस
5 3 ज़ा 15। ओके, तो इसके बाद ये वाला सेकंड रो और इनके सेकंड कॉलम के साथ 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 0 ज़ा 0। ओके, तो ये ख़त्म हो गया। इसके बाद इसके साथ 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25। ओके, तो हमारे पास लिए लास्ट रो रह गया। अब इसको इसके साथ 4 1 ज़ा 4 5 0 ज़ा 0 प्लस 6 3 ज़ा 18। ओके, तो इसके बाद ये 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 5 2 ज़ा 10 प्लस 10 प्लस 6 0 ज़ा 0। ओके, तो इसको इसके साथ 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 5 6 ज़ा 30। तो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से आपको किया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 12 प्लस 2 यहाँ पे कितना आया 14। ओके, ये प्लस 6 और माइनस 6 खत्म हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 0। अब यहाँ पे क्या आ गया 20 प्लस 10 30 30 प्लस 12 42।